राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास की सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करते हुए सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। तुम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं और इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो। जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य, यज्ञों में अश्वमेघ, भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, अश्वमेघ यज्ञ का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि का प्रिय होता है। इस एकादशी में नींबू नारियल नैवेद्य अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लंपक था, वह महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्या के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी सुपात्र की निंदा करके वह बड़ा ही प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बड़ी दुखी थी, पर युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई जाकर शिकायत कर दे, पर बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिषमान को लंपक के कर्म का पता चल ही गया। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने लंपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागी लंपक को और सभी ने त्याग दिया, और अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में ही चोरी करने की ठान ली। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता और भी बुरे काम करता। रात में वहां जाता, वहां के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता। सारा दिन तो निर्दोष पशु पक्षियों को मारता, उनका भक्षण करता और रात में चोरी करता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी करते पकड़ा जाता, तो राजा के डर से पहरेदार भी उसे छोड़ देते थे। कहते हैं ना, कभी कभी अनजाने में प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन ही जाता है। ऐसा ही कुछ लंपक के साथ भी हुआ। वह जिस वन में रहता था, वह वन भगवान का प्रिय वन था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे वह महापापी लंपक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी आई, तो वस्त्रहीन होने के कारण लंपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण रात में सो भी नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात उसने ही बड़ी ही कठिनता से व्यतीत की। सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा। सफला एकादशी के दोपहर तक वह मूर्छित पड़ा रहा। सूर्य के तपने से उसे जब कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे गया। तब 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 तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे।
भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ यह बेस्वाद फल। उसे फल खाना अच्छा नहीं लगा। उसने फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। और ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगा। उस रात में भूख और ठंड के कारण उसे नींद भी नहीं आई। सारी रात बस रोता रहा। इस तरह उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के और उस रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ वहां पर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर अपने राज्य को प्राप्त करो। जब यह आकाशवाणी लंपक ने सुनी तो वह बहुत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाकर उसने सारी कथा अपने पिताजी को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य उसी क्षण अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद वन में चला गया। अब तो लंपक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धास्त अवस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वह भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और इस तरह अंत में वह परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सफल एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सफल एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पुरुष पशु समझना चाहिए। सफल एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, इसकी कथा को सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब आपको सुनाते हैं श्री राधा जी और श्री तुलसी जी की कहानी। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। एक बार की बात है, राधा रानी जी अपनी सखी से बोली, हे सखी, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो परम सौभाग्य को देने वाली हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनैना अपने हृदय में एक क्षण कुछ विचार करके बोली। चंद्रनैना ने कहा, हे राधे, परम सौभाग्यदायक श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए एकमात्र तुलसी जी की सेवा है। तुम्हें तुलसी जी की सेवा करने का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का तो यदि स्पर्श ध्यान नामक संकीर्तन आरोपण या सिंचन किया जाए तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस उत्तम सत्कर्म का फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनसे उनके वंश में जो भी जन्म लेता है, सभी 100,000 वर्षों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी जी की मंजरी को सिर पर रखकर प्राणों का त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त ना होकर यमराज उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। इस तरह से चंद्रनैना की कही बातें सुनकर श्री राधा जी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी जी की सेवा करना आरंभ कर दिया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थी। किनारे किनारे मणियारगन थी। सुंदर सुंदर हीरे पन्ने मोतियों के प्राकोटा से वह बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था। उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर तुलसी जी के मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा रानी ने अश्विनी वन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी जी की सेवा का व्रत लिया और अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने प्रति मास अलग अलग रसों से तुलसी जी को सजाकर कार्तिक के महीने में दूध से, मार्गशीर्ष के महीने में गन्ने के रस से, पोष के महीने में द्राक्षा के रस से और माघ के महीने में 12 असमी आम के रस से, फागुन के महीने में अनेक वस्तुओं के मिश्रित रस से और चैत्र के महीने में
पंचामृत से तुलसी जी का सिंचन किया। वैशाख कृष्ण पक्षी प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मण को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भाग श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उसी समय आकाशीय देवता श्री तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिया तुलसी जी भी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था थी और श्याम कांति थी। मस्तक पर माँ में किर प्रकाशित था और कानों में कंचन की कुंडल झिलमिला रहे थे। सिंहासन से उतरकर श्री तुलसी देवी ने रंगवल्लवी जैसी श्री राधा रानी जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी देवी बोली, हे राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ पर इंद्रियमणि बुद्धि और चित्त के द्वारा जो तुमने मनोरथ किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी कहती हैं, हे तुलसी देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति हमेशा ही बनी रहे। तब तथास्तु कहकर श्री हरिप्रिया तुलसी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी और श्री तुलसी जी का यह विचित्र उपाख्यान सुनते हैं वे भगवान के श्रेष्ठ भक्त प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र भगवान की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन काट रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बड़े दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के शरण में जाओ। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश को सुनकर इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी बड़ी स्तुति की। सभी देवता बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझसे सब हाल कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवेंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था। उसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रमणि में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप देता है और वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवराज इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके उस शत्रु दैत्य का शीघ्र ही नाश करूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रमणि में चलिए।
देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु जी तो युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु समयुद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के प्रहार को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में बहुत से दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। पर दैत्यराज मुर भगवान विष्णु जी के साथ अभी भी युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ। वह बिना डरे ही युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अपने इतने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, लेकिन उस असुर से जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में आ गया। उसने श्री हरि को सोते हुए देखा तो उन्हें मारने को तैयार हो गया। सोचने लगा कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निशंक हो जाऊंगा। पर उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि जैसे ही वह भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। अब तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने सारी मर्यादाओं को तोड़कर वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही तो वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाकी बचे असुर अपने राजा का अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, तब उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उदित था। तब मैंने ही आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बातें सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, आपने इस असुर को मारा है, अतः मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। इसे मारकर आपने तीनों लोकों के देवताओं को के कष्टों को दूर कर दिया। इसलिए अब आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कुछ वरदान मांग लो। मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से मेरे व्रत को करे, वे वैकुंठ को प्राप्त हों। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। और अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और आपके भक्त सदा एक ही होंगे। इस संसार में भी सभी सुखों को भोगेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त कर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणमयी, आप एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। और जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे, उनके सभी पाप समूले ही नष्ट हो जाएंगे। आप मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहेंगी।
आपके व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यही मेरा आपको वरदान है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत के दिन एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। इसी तरह दोनों के दिन कट रहे थे। एक दिन तपसी और लपसी में आपस में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं तो भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों झगड़ ही रहे थे कि नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ते देखा तो पूछने लगे कि तुम लड़ क्यों रहे हो। दोनों अपने आप को बड़ा बताने लगे। नारद जी बोले कि तुम में से कौन बड़ा है, इसका फैसला तो मैं कर दूंगा, तुम दोनों झगड़ो मत। अगले दिन तपसी और लपसी स्नान करने आने लगे तो नारद जी ने उनके रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो सोचा बड़ी ही कीमती अंगूठी है। उसने अंगूठी उठा ली। उसे लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने गड्ढे के नीचे रखा और तपस्या करने बैठ गया। उस दिन उसका मन तपस्या में भी नहीं लगा। तपस्या करता रहा और सोचता रहा कि मैं इस अंगूठी को बेचूंगा, इसे बेचने तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारा धन मिलेगा, उससे एक बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को तपसी से लपसी से बड़ा साबित कर दूंगा। लपसी नहा कर आ रहा था। उसने भी अंगूठी देखी। उसने सोचा बहुत बड़ी ही कीमती अंगूठी लग रही है, लगता है कि किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया। उसने सोचा कि इतनी कीमती अंगूठी है, अपने पास रखूंगा तो कहीं चोर डाकू मेरे पीछे ही न पड़ जाएं। कहीं किसी ने हाथ का काट दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसने तो रोज की तरह ही सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी ही देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है, हमारा फैसला कर दो। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो, खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। दोनों के खड़े होते ही तपसी के गड्ढे के नीचे से तो अंगूठी रखी थी, वह अंगूठी निकल आई। तो नारद जी ने कहा कि तूने इतनी तपस्या कर ली, फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया। तुझसे तो लपसी ही बड़ा है, उसने तो रोज की तरह भगवान को भोग लगाया और जिम लिया, लेकिन तूने तो चोरी की, तेरे मन में पाप आया, इसी कारण तेरी तपस्या भी भंग हो गई। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनी थी कि तब से तो जोर जोर से रोने लगा। नारद जी के चरणों में गिर गया। बोला भगवान ऐसा मत करो, दया करो, बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल तुझे पूजा करने वाली देगी। सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसकी सारी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तब उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, साड़ी ब्लाउज देकर उस पर भेंट नहीं देगा, उसके सारे पुण्य का फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में रात में झूठे बर्तन छोड़ेगा तो उसके सारे पूजा पाठ का फल, सारे पुण्य का फल तुझे मिल जाएगा। बस तभी से सारी कथा कहानी के बाद तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को ना सुनो तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो, एकादशी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी माता शस्त्र में हवरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम शक्ति ला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चित्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम भरत ने कृष्ण पक्ष में विशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला है सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करने, देवसैनिनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तना शुक्ल इंद्रा, आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में हुए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दाता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय राधे श्याम।